हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं एकदम बढ़िया होंगे। पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चलती होगी आप लोगों की। मैं टिंकू राठौर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टी आर मैथ्स पॉइंट में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है बेटा कि हमारा एक यूट्यूब चैनल पाई अध्ययन और है, जिसमें हम लोग एनडीए एक्स वाई ग्रुप, जिसे हम कहते हैं एयरफोर्स की, या फिर हम लोग किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम या बीएससी लेवल की सारी तैयारी कराते हैं, जिसके लेक्चर्स 5 फरवरी से स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप लोग लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप उस पर जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है, हम लोग 12th क्लास की एक बेहतरीन सीरीज चला रहे हैं, जिसमें सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट ही होंगे और कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा नॉन इम्पॉर्टेंट होगा। बेहतरीन क्वेश्चनों में गिनती होगी, सारे क्वेश्चन हम लोग ऐसे ही करेंगे। ठीक है, तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप लोग लाइक और शेयर वीडियो को जरूर किया करें। ठीक है ना, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें कि मतलब क्वेश्चन किस तरीके से बन रहा है, कैसे कराया जा रहा है, और ये लिंक भी शेयर कर दिया करें वीडियो को। चलिए करते हैं आज की क्लास को शुरू। और ये रहा हमारा आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारा बेटा ये है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक समाकलन दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू डी इंटू ई टू दी पावर एक्स और अपॉन में एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर डी एक्स का मान ज्ञात करना है। बेहतरीन क्वेश्चनों में गिनती होती है। ये क्वेश्चन बेटा 2024 में हो सकता है 1% बच जाए, वरना 99% ये क्वेश्चन नहीं बचेगा, मतलब आएगा ही आएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन ही इतना बढ़िया है। इस क्वेश्चन की जितनी भी आप तारीफ करेंगे उतनी कम है। ठीक है, जैसे आइए सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या करेंगे, हम लोग क्वेश्चन को पूरा नोट कर लेंगे इस तरीके से, चूंकि करके एक्स स्क्वायर प्लस वन ई की पावर एक्स अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। क्या किया जाए, कैसे शुरुआत की जाए, समझ में नहीं आ रहा है। एक बात हमेशा याद रखिए, अगर मैं यहाँ पर सॉल्व करूंगा, ध्यान दीजिएगा, तो ऊपर अंश में देखा जाए तो चर की सबसे बड़ी घात कौन सी है, तो आप कहेंगे सर चर की सबसे बड़ी घात यहाँ पर 2 है। और नीचे अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा तो नीचे भी मेरे पास चर की घात 2 आएगी। तो आप एक बात तो हमेशा जानते हैं, किसी भी समाकलन हो, कोई भी समाकलन हो, तो उसमें अंश की जो घात होती है वो हर की घात से कम होनी चाहिए। अगर अंश की घात हर की घात के बराबर है या फिर बड़ी है, तो पहले हम या तो नीचे वाला बना लेते हैं, बनाने का मतलब नीचे जो गुणनखंड दिया वो सेम टू सेम एक गुणनखंड ऊपर बना लेते हैं, नीचे वाले हर से यानी कि अंश को भाग कर लेते हैं। यानी कि हर स्थिति में अंश की घात कम होनी चाहिए, किससे, हर की घात से। आइए, यहाँ पर ऊपर भी घात हाईएस्ट दो आ रही है एक्स की, नीचे भी। आप कहेंगे नीचे सर एक्स की घात 1 है, आप कहेंगे नीचे एक्स की घात 1 है, तो नीचे मेरे बच्चे एक्स की घात 1 नहीं है। जब ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो 2 घात आएगी। ठीक है, आ जाइए देखते हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग अपनी तरफ से यहाँ पर बेटा सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे एक्स स्क्वायर में से 1 घटा देंगे और एक्स स्क्वायर में 1 जोड़ देंगे ऊपर। ठीक है ना, और नीचे अपने पास कितना है, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर ई की पावर एक्स, ये तो चल रहा है। ठीक है ना, हमने अपनी तरफ से कुछ नहीं किया है, हमने 1 घटा दिया और 1 जोड़ दिया, और 1 प्लस में पहले ही से चल रहा है। ठीक है, जब इसे और सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास स्टेप कुछ इस तरीके से निकल के आ जाएगी कि एक्स स्क्वायर माइनस वन, वन का स्क्वायर कर लेंगे और एक जोड़ेंगे, 2 ही की पावर एक्स बटे में एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, वो तो हमारे पास चल ही रहा है। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, समाकलन यहाँ पर देखिए, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर है, तो ये तो हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र बन जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास ये स्टेप एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन ए की घात एक्स प्लस टू ए की घात है। मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का भी सूत्र लगाया और ए की घात एक्स के अंदर गुणा भी कर दी, और बटे में तो एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर चल ही रहा है। देखते रहिएगा, अगर दिक्कत आ रही है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। तो ये हमारे पास स्टेप कुछ इस तरीके से आ जाएगी। फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, पदों को अलग अलग करना बहुत जरूरी है। तो एक्स प्लस वन माइनस एक्स माइनस वन ई की घात एक्स बटे एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस 2 ई की घात एक्स बटे एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। आप जानते हैं कि पदों को जब हम अलग अलग करते हैं तो हर कैसा रहता है, समान रहता है। ठीक है ना, यहां से अगर मैं देखूं तो इस चीज को आप समझ सकते हैं। यहां से देखिए, यहां पर x प्लस वन 2 बार है और यहाँ 1 बार है, तो इससे एक घात कट जाएगी। अगर इससे हमारे पास घात कट जाएगी तो ये कुछ इस तरीके से बच जाएगा हमारे पास, ध्यान दीजिएगा, ये इस तरीके से बचेगा। चलिए यहाँ पर हम लोग बाउंड्री कर लेते हैं। बाउंड्री करने के बाद में इस चीज को मैं इस साइड में लिख देता हूँ। ठीक है, देखिए
ऊपर तो हमारे पास x-1 और नीचे x+1 बचेगा और e की घात x dx तो है ही, और प्लस 2 e की घात x बटे x+1 का होल स्क्वायर। मैंने यहाँ पर क्या किया, पत्तों कट गए, कटने के बाद जो भी बच रहा है उनके साथ में समाकलन का चिन्ह भी अलग अलग कर लिया मैंने। जैसा मैंने आपको बताया ही था कि यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जब e की घात x वाला होता है तो हम ये देखते हैं किसका अवकलन कहाँ मौजूद है। तो मेरे बच्चे एक बात हमेशा याद रखिएगा, e की पावर x को छोड़ दो तो इसका x-1 बटे x+1 का अवकलन ये मौजूद है ये। तो इसका मतलब है हमें इस स्टेप का करना पड़ेगा केवल और केवल समाकलन। उसमें ये वाली स्टेप बेटा कट जाएगी, उसमें ये वाली स्टेप क्या हो जाएगी, कट जाएगी। कैसे करके आ जाएगी देखिए। तो इसमें हमें पता है आइलेट से करेंगे तो इनवर्स है नहीं, लॉग है नहीं, एलजेब्रिक यानी कि बीजगणितीय। तो इस वाली स्टेप को हम पहला मानेंगे, बहुत ध्यान से समझना है, बहुत ज्यादा प्यार से। ये वाली पहली मानेंगे और इसको ई को मानेंगे सेकेंड, ठीक है। तो आप जानते तो हैं क्या होता है भाई इसका फॉर्मूला, पहला फलन दूसरे का समाकलन माइनस फिर समाकलन का चिन्ह लगाते हैं और पहले का अवकलन। जब यहाँ पहले का आप अवकलन करेंगे तो यहाँ पर अंश बटे हर लगाना पड़ेगा, बस इतना ध्यान रखिएगा। बहुत ही ज्यादा खतरनाक स्टेप जाएगी अगर आपने नहीं समझे तो। आप समझिएगा कैसे करता हूं मैं। देखिए क्या होता है, पहला फलन दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन। जब आप पहले का अवकलन और दूसरे का समाकलन dx और बाकी स्टेप तो चले। आप कहेंगे सर ये आपने क्या लिख दिया, कुछ समझ में नहीं आया। कोई दिक्कत नहीं है, हर चीज समझ में आई, ये जरूरी थोड़ी है, समझाने को बैठे तो है भाई। ये देखिए पहला फलन तो ये तो हम एज इट इज सेम लिख लेंगे और दूसरे का समाकलन ये देखिए ऐसे ही लिख लिया, फिर माइनस पहले का अवकलन। जब हम इसका अवकलन करेंगे बेटा, इसका अवकलन करेंगे तो अंश बटे हर लगाओ, हर का होल स्क्वायर। क्या होता है, हर का होल स्क्वायर, फिर होता है हर सेम और अंश का अवकलन और माइनस अंश सेम और हर का अवकलन, ये लगा दिए देखिए। और फिर क्या होता है, इनटू दूसरे का समाकलन। तो e की घात x का तो समाकलन बेटा यही हो जाएगा। आप कहेंगे सर एकदम बात क्लियर है, ठीक है। ये इस तरीके से ये स्टेप हमारे पास आ गई और ये हमारे पास स्टेप तो एज इट इज चल ही रही। ये वाली स्टेप हमारे पास एज इट इज चल रही, वो हमने ऐसे ही लिख दी, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे यहाँ से, अगर इसको हम सॉल्व करेंगे, देखिए सॉल्व आपको खुद करना पड़ेगा है ना। तो x-1 अपॉन x+1 e की घात x माइनस ऊपर सॉल्व करेंगे तो x+1 माइनस x-1 और नीचे x+1 का होल स्क्वायर, e की घात x तो चल ही रहा है dx और प्लस वो लास्ट वाली स्टेप एज इट इज है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये तो स्टेप हमारे पास है ही x-1 अपॉन x+1 e की घात x माइनस यहाँ पर x+1 माइनस चिन्ह के अंदर गुणा करेंगे तो x माइनस का हो जाएगा 1 प्लस का हो जाएगा अपॉन में x+1 का होल स्क्वायर e की पावर x और dx और प्लस लास्ट वाली स्टेप तो हमारे पास चल रही है। दोबारा इसे और कैलकुलेट करेंगे तो मेरी बात को थोड़ी सी समझने की कोशिश करिए। यहां से देखिएगा ये वाले माइनस एक्स, ये प्लस का एक्स तो अपने पास कट जाएगा और ये एक और एक जुड़कर कितने हो जाएंगे, एक और एक जुड़कर कितने हो जाएंगे, तो आप कहेंगे सर ये 2 हो जाए। तो जब कट जाएगा तो ये स्टेप हमारे पास इस तरीके से आ जाएगी, थोड़ा सा समझिएगा कैसे आ जाएगी। कि x-1 अपॉन x+1 e टू द पावर x माइनस एक और एक दो की e की घात x से गुणा करेंगे 2 e की घात x बटे में x+1 का होल स्क्वायर dx और प्लस समाकलन 2 e की घात x बटे x+1 का होल स्क्वायर dx। ये तो चल रहा है, आप थोड़ा और समझिएगा। देखिए ये प्लस का है और ये माइनस का, पूरा सेम है, समाकलन कट जाएगा। जब ये कट जाएगा तो हम सीधी सी बात ये नहीं कह सकते कि ये वाली स्टेप बचेगी और इस ये वाली स्टेप बचेगी, उससे हम अपनी तरफ से यहाँ पर बेटा क्या करेंगे, जोड़ देंगे। कैसे करके, तो यहाँ पर जो भी स्टेप हमारे पास बचेगी वो ये बच जाएगी, देखिए है ना। जो भी स्टेप बचेगी वो हमारे पास कौन सी बचेगी, तो आप कहेंगे सर ये बच जाएगी हमारे पास x-1 बटे x+1 और e की घात x और प्लस c। तो इस तरीके से ये हमारा आंसर आ गया। तो ऐसे हमें इस क्वेश्चन को करना था। अच्छा क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया हो सकता है 1% बच जाए, वरना ये क्वेश्चन नहीं बचेगा, ठीक है। और देखिए पाई अध्ययन करके हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है। आपका अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे उसके फोटो क्लिक करके उस चैनल पे सेंड कर दीजिएगा और हर रोज शाम को मैं आपके डाउट लाइव क्लास लेके क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो आप लोग
कोशिश करिएगा। एक पाई अध्ययन है जिसका टेलीग्राम लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और जो भी आपका डाउट हो मैथ से रिलेटेड, आप फोटो क्लिक करिए, वहां पर शेयर कर दीजिए और वहीं पर मैं शाम को डाउट क्लास लेकर आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा, है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।